हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ रैंकिंग के ऊपर। एंटी रैंकिंग क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप हिंदी में समझ लीजिएगा ये एंटी रैंकिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये व्यवहार रैंकिंग माना जाएगा। जैसे कि आपको अगर पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अगर संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट, छात्र या छात्रा, ठीक है, को उसके रंग रूप, यानी कि रंग रूप मतलब समझते हैं जो ड्रेस दिया जाता है, अगर उसमें नहीं है, पहनावे के आधार पर नहीं है, तो मास्टर की तरफ से टिप्पणी किया जाए और उसके मान को आहत किया जाएगा। यानी कि आपको बहुत दंडित किया जाएगा कि आप ऐसा क्यों किए हैं, ठीक है। उसे अजीबोगरीब नाम लेकर पुकारने और प्रताड़ित करने को भी रैंकिंग माना जाएगा। जैसे कि आप अजीब तरीके से नाम लेते हैं, इस तरीके से आप आपस में बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, इसलिए एक रैंकिंग का एक सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आगे मैं दूसरा पॉइंट लेकर आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। पूरी डिटेल में समझिएगा। किसी स्टूडेंट को उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर अपमानजनक नाम लेकर पुकारना और प्रचलित करना भी रैंकिंग की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने, जैसे आपका सीनियर है, ठीक है, और जूनियर आपको किसी वैसे में करे, तो आपका प्रचलित नहीं करो कि हाँ दंडित करो भाई इसे, ये गलत तरीके से बोल रहा है, भाई वो सीनियर है। सीनियर आपसे अगर कुछ वैसे बोलते हैं तब भी ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो आप पहले सुधर के चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और जो सीनियर हैं आपसे, उनसे आप सर करके बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आगे बताता हूँ कि थर्ड नंबर में क्या है और ये कैसे बनेगा, ये भी बाद में बताऊंगा। इसमें क्या क्या दंडित हुए हैं, कुछ स्टूडेंट 2020 में भी स्टूडेंट दंडित हुए हैं इसका एंटी रैंकिंग में, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखिए, स्टूडेंट की नस्ल या पारिवारिक अतीत या आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर उसे लज्जित करना और अपमान करना रैंकिंग माना जाएगा। यानी कि कोई आपको पारिवारिक से लेकर किसी भी स्टूडेंट आपको अगर लज्जित करता है तो वो भी रैंकिंग माना जाएगा। इसके लिए अगर आपका किसी आपसे करते हैं, आप किसी और से करते हैं या आपसे कोई करता है, वो भी रैगिंग के रूप में माना जाएगा, ठीक है। आप फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, डियर स्टूडेंट, की छात्राओं, खासकर नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियमों के तहत परेशान करना या अपमानजनक टास्क देना रैंकिंग माना जाएगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, छात्राओं मतलब होती हैं लड़कियां, ठीक है। अगर खासकर अगर आप इनको अगर परेशान करते हैं, अगर किसी प्रकार का अपमान करते हैं इनका, तो आपको एक रैगिंग के रूप में माना जाएगा। और मास्टर और अगर टीचर को अगर पता चला ऐसा अगर आप कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज से भी हो सकता है निकाल दिया जाए। तो इन सब का नियम को पालन करने के लिए आपको एक एंटी रैगिंग एंटी रैगिंग बनवाना होगा। आपको कहाँ बनवाना है, एंटी रैगिंग बनवाना होगा आपको, वो आपको बनवाना होगा आप साइबर कैफ़े पे या बनवा लीजिए अपना नज़दीकी तहसील जो होता है वहाँ पर, ठीक है। एंटी रैगिंग एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो आपको अपने कॉलेज में जमा करना अति आवश्यक है, अगर मांगा जाए तो। और नहीं मांगा जाए तो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। यूजीसी के ने स्पष्ट कहा है कि यदि धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी छात्र और मजाक से अपमानजनक लगता है तो उसे रैंकिंग श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई छात्र किसी एक दूसरे की मजाक करता है तो उसे भी रैंकिंग माना जाएगा। तो आप तुरंत इससे रिलेटेड आप टीचर से भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, देखिए बिल्कुल घबराने की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी समस्या आती है, अगर स्टूडेंट से लेकर या सीनियर भी आपको परेशान ज़्यादा करता है, तो आप जाके अपना एकदम जाकर टीचर से कहिएगा, कहना सर मुझे ऐसे ऐसे मुझे खामोखा परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप टीचर से शिकायत करेंगे तो आपका समस्या का हर समाधान होगा, ठीक है। अब इससे दिखाते हैं, इससे दंडित कितने लोग हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आईआईटी कानपुर में नए छात्रों के साथ अश्लील करने के आरोप में सीनेट की कड़ी कार्रवाई करते हुए 22 सीनियर छात्रों को सज़ा सुनाई। इसी साल अगस्त में नए जूनियर छात्रों की रैगिंग, यानी कि कुछ उन्होंने सीनियर होकर, देखिए पढ़िए, आप खुद समझिए, जूनियर छात्रों को रैगिंग नाम पर प्रताड़ित करने पर वाले 22 छात्रों को 16 छात्रों को 3 साल के लिए और 6 छात्रों को 1 साल के लिए आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी ये एक वो होता है, डिप्लोमा समझ लीजिए या ग्रेजुएशन जो भी हो, बहुत बड़ा होता है आईआईटी।
इसमें से इन्हें निकाल दिया गया है। समझियो हो, निकाल दिया गया है। ऐसा अगर आप पॉलिटेक्निक में करते हैं तो आप भी समझ लीजिएगा आप निकाल दिए जाएंगे। अगर इस प्रकार अगर कोई प्रेरित करता है तो बहुत गलत बात है। एक दूसरे को बिल्कुल पनिश करना छोड़ दीजिएगा। अगर आपका सीनियर कोई है तो तुरंत जाके आप अपने टीचर से कहिएगा, सर मुझे सीनियर भी परेशान कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिछले कई सालों को रैगिंग के खिलाफ इसे एक बड़ी कार्रवाई कहा गया है। देखिए मैं बता दूँ क्या कहते हैं रैगिंग के कानून। पिछले दशक उच्च शिक्षण संस्थानों को, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग के वह रूप को देखने के बाद यूजीसी ने रैगिंग के खिलाफ कई कड़े नियम बनाए थे। आइए जानते हैं कि यूजीसी द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिए क्या नियम बताए हैं। जो मैंने अभी 5 जो आपको नियम बताए हैं यही है इससे रिलेटेड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है जो आप समझ लीजिएगा, इसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये दिखा दिया गया आप लोगों को। अगर आप लोग विश्वास नहीं मानोगे ना, मैंने इसलिए प्रूफ दैट कर दिया यहाँ पर। तो आप समझ लीजिएगा जो 22 स्टूडेंट थे उनमें से कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। आईआईटी से लेवल से देख लीजिए आप कितना लेवल उनको वैसा कर दिया गया है। और ये आप सब नियम समझ गए होंगे और ये आप समझ गए होंगे अगर मांगा जाए आपका तो आपको कहाँ बनवाना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आप अपने नज़दीक के ऑनलाइन शॉप यानी कि साइबर कैफ़े पे एंड तहसील में बनवा लीजिएगा। ज़्यादा कुछ पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा 10-20-50 रुपये खर्च होगा और बनवा लीजिएगा एकदम जो मांगे वहाँ पर। और हाँ, इन नियमों का पालन अवश्य करना है, अन्यथा की स्थिति में जैसे आईआईटी वाले ना निकाल दिए गए थे उस तरह से आप भी पॉलिटेक्निक से निकाल दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर और अदर कोई प्रॉब्लम होती है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।